नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हिना। गुजरात के सूरत जिले की कोर्ट ने एक बच्चे के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई। क्या था मामला, आइए देखते हैं अंदर की बात में। गुजरात के सूरत में लगभग 2 साल की एक मौसम से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है। सूरत की कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि दोषी ने 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। आज सूरतना छठा एडिशनल सेशन जज श्रीमती शकुंतलाबेन एन सोलंकीए आरोपी इस्माइल यूसुफ आजाद ने इंडियन पिनल कोडनी कलम 302, 376 AB एमा અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ કસૂરવાર ઠેરવા છે અને આરોપીને ફાંસીની સજા સંભળાવી છે। એ ઉપરાંત 1000 રૂપિયા દંડનો હુકમ કર્યો છે। એ ઉપરાંત ઇન્ડિયન પિનલ કોડની કલમ 363, 366 હેઠળ આરોપીને આજીવન કેદની સજા અને 1000 રૂપિયાનો દંડ ફરમાવ્યો છે અને વિક્ટિમ કોમ્પેન્સેશન સ્કીમ હેઠળ ભોગ બનનારના પરિવારને, ભોગ બનનારનો પરિવાર ખૂબ જ ગરીબ પરિવારમાંથી આવે છે, એ લોકોને કંઈક દિલાસો મળી રહે, દિલાસા રૂપનું જે વિક્ટિમ કોમ્પેન્સેશન સ્કીમ હેઠળનું વળતર છે તે 10 લાખ રૂપિયા વળતરનો હુકમ આજે કર્યો છે। बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का सनसनीखेज मामला कपलेटा इलाके का है। जानकारी के मुताबिक ये मामला करीब 5 महीने पुराना है। आरोपी ने 1 साल 9 महीने की उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। इसी साल 27 फरवरी को आरोपी बच्ची के घर आया और उसे खिलाने के बहाने ले गया। जब बच्ची देर तक घर नहीं लौटी तो परिवार ने बच्ची की तलाश की और घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई। इसी दौरान बच्ची का शव बंद घर के परिसर में मिला। मामले का पता चलने के बाद आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। 5 महीने के अंदर ये मामला सूरत की कोर्ट में चल गया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। इस घटना में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर पूरे देश में दूसरा ऐसा शहर है जिसे प्लानिंग के जरिए बसाया गया है। गुजरात का सबसे आधुनिक और मॉडर्न शहर गांधीनगर का 59वां जन्मदिन है। देश की पहली स्मार्ट सिटी गिफ्ट और सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन की मौजूदगी गांधीनगर में है। कैसे निखरा गांधीनगर? अतीत पर नजर डाले तो जब 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई तो अहमदाबाद पहली राजधानी बनी थी। राज्य के पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता, जो महात्मा गांधी के डॉक्टर भी चुके थे, उनके मन में यह विचार आया कि नवनिर्मित गुजरात की राजधानी आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद, पंजाब में चंडीगढ़ जैसी होनी चाहिए। मेहता ने गुजरात में कई अलग अलग स्थानों की तमाम पहलुओं पर जांच कराई और फिर गांधीनगर को गुजरात की नई राजधानी के रूप में चुना गया था। गुजरात की राजधानी चंडीगढ़ के बाद देश का दूसरा शहर है जो प्लानिंग से बसा है। महात्मा गांधी के नाम पर इस शहर का नाम गांधीनगर रखा गया है। अहमदाबाद शहर में 36 किलोमीटर दूर गांधीनगर ने बीते 3 से 4 दशक में काफी प्रगति की है। अब यह सिर्फ राजधानी नहीं है बल्कि शिक्षा का केंद्र बन चुका है। गांधीनगर में विधानसभा के साथ साथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री के निवास और कार्यालय के साथ मंत्रियों और सरकारी दफ्तर हैं। 3 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में पिछले कुछ सालों में कई नई चीजें जोड़ी हैं। इनमें है सेंट्रल विस्टा का विकास। पीएम मोदी के विजन के चलते ही महात्मा गांधी कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर का गतिविधियों का प्रमुख हब बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट GS। इस बार आसमानी आफत सी बरसती बारिश ने चीन की राजधानी को भी नहीं बख्शा। चीन की राजधानी बीजिंग इस समय पानी में डूबा हुआ है। तूफान डोकसुरी की वजह से 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। चीन में कैसी है आसमानी आफत का मंजर? में आसमानी आफत की वजह से चीन की राजधानी बीजिंग में आए तूफान में सब तहस नहस कर दिया है। इस तरह की बारिश बीजिंग में कम ही देखने को मिलती है। तूफान डोकसुरी उत्तरी चीन में पिछले 1 दशक में आया, जो सबसे भयानक तूफान है। बीजिंग और आसपास के इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश होती है, लेकिन इस बार जो बारिश हुई उसने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उत्तरी चीन में बारिश की वजह से आई फ्लैश फ्लड से दर्जनों लोग मारे गए हैं। अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 27 लोग लापता हैं। बीजिंग के आसपास कई स्थानों पर कारों का कब्रिस्तान बना हुआ है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सभी स्थानीय प्रशासनों को निर्देश दिया है कि हर संभव मदद की जाए।
लोगों को बचाया जाए। बीजिंग और उसके आसपास बिजली, पानी और संचार की लाइनें खत्म हो गई है। डोकसुरी तूफान की वजह से 27 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। 5.62 लाख लोगों को बचाया या सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों अपना लगेज खुद लेकर जाते नजर आ रहे हैं। उनके इस वायरल वीडियो पर फैंस अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी इन दिनों इटली में वैकेशन मना रहे हैं। कियारा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये कपल छुट्टी पर निकला हुआ है। कियारा ने अपने बर्थडे पर समंदर में डुबकी लगाते हुए एक वीडियो शेयर किया था। अब इस कपल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सिद्धार्थ और कियारा अपना लगेज खुद ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ और कियारा का ये वीडियो एक ट्रैवल ब्लॉगर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें दोनों अपने बड़े बड़े लगेज को खुद लेकर जाते नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ और कियारा का ये वीडियो वायरल हो गया है। लोग इस पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग दोनों की तारीफ करते हुए नहीं रुक रहे हैं। एक फैन ने लिखा, सिड बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वहीं दूसरे ने लिखा, वहाँ पर कोई भाव नहीं दे रहा है, यहाँ होते तो ले सेल्फी दे सेल्फी। कियारा ने अपना बर्थडे फुल एंजॉय किया था। उन्होंने सिद्धार्थ के साथ एक मस्ती करता हुआ वीडियो शेयर किया था। वीडियो में सिड और कियारा क्रूज से पानी में जंप करते हैं और पानी में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महेंद्र सिंह धोनी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में MS धोनी फ्लाइट में सोते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक एयर हॉस्टेस उनका वीडियो बना लेती है, जो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनके फैंस उन्हें माही और थाला के नाम से भी जानते हैं। मैदान में अपनी बल्लेबाजी और कुल अंदाज से लोगों का दिल जीत लेने वाले MS धोनी एक बार फिर सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा का विषय हुए हैं। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह फ्लाइट में ट्रैवल के दौरान अपनी सीट पर बैठकर नैप लेते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच विमान की एक एयर होस्टेस ने चुपके से उनका एक वीडियो बना लिया। वीडियो में कैबिन क्रू सदस्य की यूनिफॉर्म को देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये इंडिगो की फ्लाइट का मामला हो सकता है। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर यह वीडियो कब का और कहां का है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कोई एयर होस्टेस की इस हरकत को क्यूट बता रहा है, तो कोई इसे प्राइवेसी का उल्लंघन बता रहा है। वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो फ्लाइट अटेंडेंट को नौकरी से निकालने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। यूट्यूब वीडियो को देखते हुए एड्स का आना बहुत इरिटेट करता है। इससे बचने के लिए कई लोग यूज करते हैं। कंपनी यूजर्स को ऐसा करने से रोकने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। YouTube एड्स कई बार आपके पूरे व्यूइंग एक्सपीरियंस को बर्बाद कर देते हैं। शुरुआती दिनों में ये एड्स कुछ सेकंड के होते थे और उन्हें स्किप भी किया जा सकता था, मगर अब ऐसा नहीं है। ऐसे में कई यूजर्स YouTube एड्स ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। अब YouTube यूजर्स को एड्स ब्लॉकर यूज करने से रोकने पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक YouTube एक नई 3 स्ट्राइक पॉलिसी पर काम कर रहा है। इस पॉलिसी के तहत कंपनी ऐसे यूजर्स के लिए YouTube वीडियोस को ब्लॉक कर देगी जो लगातार 3 वीडियो को एड्स ब्लॉक ऑन करके देखेंगे। एक यूजर ने इसका स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया था, जिसमें उसे 3 स्ट्राइक पॉलिसी का पॉपअप दिख रहा था। यूजर ने इसका स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया है, जिसमें वार्निंग साफ साफ देखी जा सकती है। अगर यूजर 3 वीडियो लगातार देखेंगे तो YouTube उन्हें ब्लॉक कर देगा। वही एड्स को रिमूव करने के लिए कंपनी YouTube प्रीमियर सब्सक्रिप्शन पर सजेस्ट कर रहा है। इस प्लान के तहत यूजर्स को न सिर्फ YouTube पर एड्स फ्री एक्सेस मिलेगा, बल्कि आप YouTube म्यूजिक को भी बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इनकम टैक्स विभाग ने RTI फाइलिंग के मामले में नया रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले साल के मुकाबले 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स रिटर्न फाइल हुए हैं। इससे क्या फायदा होगा सरकार को?
इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स और यूनिट्स के लिए आयकर फाइलिंग का एक बड़ा रिकॉर्ड है। आयकर विभाग के ट्वीट के मुताबिक इस कैटेगरी के लिए पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 5% 83 करोड़ ITR फाइल हुए थे और इस लिहाज से देखा जाए तो देश में पिछले साल के मुकाबले 1 करोड़ से भी ज्यादा टैक्स रिटर्न फाइल किया जा चुका है। बीते 31 जुलाई को आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी और इस दिन तक RTI फाइलिंग का नया रिकॉर्ड बना गया है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 31 जुलाई की रात 12 बजे तक देश में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6,77,42,303 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं। यानी देश में असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 6% 77 करोड़ से भी ज्यादा RTI फाइलिंग हुई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गौरतलब है कि आयकर विभाग के 31 जुलाई शाम 6 बजे तक के ITR फाइलिंग के आंकड़ों के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी थी कि इस समय तक 6% 50 करोड़ RTI फाइल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। कर के तहत 1 अगस्त से नया नियम लागू होने वाला है। यह नया नियम 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले कंपनियों पर लागू होगा। क्या है ये नया नियम और कैसे अमल में लाया जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर के तहत 1 अगस्त से नए नियम लागू होने वाले हैं। यह नया नियम कंपनियों से संबंधित है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है। पहले ये नया नियम 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा के सालाना टर्नओवर पर लागू था, लेकिन अब इसे घटाकर आधा कर दिया गया है। GST दिशा निर्देशों के अनुसार 5 करोड़ रुपए के B2B लेन देन प्राइस वाली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान पेश करना अनिवार्य है। 28 जुलाई को केंद्रीय इंडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर नियम में बदलाव की जानकारी दी थी। अपने ट्वीट में CBI ने बताया, GST टैक्स पेयर्स जिनका कुल कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें 1 अगस्त 2023 से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की B2B आपूर्ति या निर्यात के लिए अनिवार्य रूप से ई-चालान का पेश करना होगा। इससे GST विभाग को राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी और टैक्स आक्रमण से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने टैक्स चोरी करने वाले करदाताओं को ट्रैक करने और नजर रखने पर भी फोकस किया है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम में आज बड़ा इजाफा हुआ है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में ATF के दाम में जोरदार बढ़ोतरी दिखने को मिली है। कितने प्रतिशत दामों में हुई है बढ़ोतरी? अगस्त महीने के पहले दिन जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों पर जनता को राहत मिली है, वहीं एयरलाइंस के लिए दिन मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। एयरक्राफ्ट जेट को चलाने वाले फ्यूल यानी एविएशन टरबाइन फ्यूला जेट फ्यूल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सभी जगह पर ATF के दाम में बड़ा इजाफा हुआ है। ये लगातार दूसरा महीना है जब ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने ATF के दाम में इजाफा कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में ATF के दाम 7,728 रुपए प्रति किलो लीटर बढ़ा दिए गए हैं और ये 98,508.26 रुपए प्रति किलो लीटर पर आ गए हैं। इससे पहले ये 90,779.88 रुपए प्रति किलो लीटर पर थे। मुंबई में ATF के दाम बढ़कर 92,124.13 रुपए प्रति किलो लीटर पर आ गए हैं, जो कि इससे पहले 84,854.74 रुपए प्रति किलो लीटर पर थे। कोलकाता में ATF के दाम बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति किलो लीटर से ऊपर चले गए हैं और ये 1,07,383.8 रुपए प्रति किलो लीटर पर आ गए हैं। चेन्नई में भी ATF के दाम बढ़कर 1 लाख रुपए प्रति किलो लीटर से ऊपर चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट GST। मीना कुमारी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था। उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। वहीं जिंदगी का अंत होने पर उन्हें पूछने वाला तक कोई नहीं था। मीना कुमारी की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी जिंदगी की अनजानी बातें। कहते हैं कि इंसान बुलंदियों पर पहुंचकर अकेला हो जाता है। इसका उदाहरण फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार रही मीना कुमारी थी। महजबीन बानो उर्फ मीना कुमारी को कभी अपनी निजी जिंदगी में सुकून नहीं मिला था।
मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को हुआ था। कहा जाता है कि उनकी जिंदगी की ट्रेजेडी उनके जन्म से ही शुरू हुई थी। उनके पिता के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में वो मीना को छोड़कर चले गए थे। हालांकि कुछ घंटों के बाद वो उन्हें घर लेकर गए। साल 1968 में मीना कुमारी को पता चला कि वो लिवर सिरोसिस से पीड़ित थे। उनकी मौत के बाद उनकी बेहद करीबी दोस्त रही एक्ट्रेस नरगिस दत्त ने उन्हें एक खत लिखा था। इतना ही नहीं, वो नरगिस ही थी जिन्होंने मीना के अंतिम संस्कार का खर्च उठाया था। नरगिस ने दोस्त मीना कुमारी के नाम खत लिखा था। उन्होंने लिखा था, मीना मौत मुबारक हो, आपकी मौत पर बधाई। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। मीना, आज तुम्हारी बाजी तुम्हें तुम्हारी मौत पर बधाई देती है और कहती है कि तुम फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना। यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए बनी ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।